हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयल का। हम कर रहे थे रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने कवर अप करने की कोशिश की है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को। एक आधा टॉपिक आई सपोज रह गया होगा तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे, डोंट वरी। बट आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूस मीडिया, जो कि हमारे मास्टर कैडर में मैकेनिक्स है। आपने देखा है वो 4 पोर्शन में डिवाइड है। जो फर्स्ट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, सेकंड रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है, थर्ड जो पार्ट आता है वो है मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूस मीडिया, एंड फोर्थ आता है आपका रिलेटिविटी वाला। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो हम कोशिश करेंगे अगली वीडियोस में कवर करने का। बट अब हम मैकेनिक्स कवर करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूस मीडिया। ये बहुत ही इजी सा है चैप्टर। बेसिकली ये बहुत ही इजी से इसमें टॉपिक्स आते हैं जो आपने पहले बचपन में बीएससी में पढ़े होंगे, वो भी तो आपका बचपन था। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज़, प्लास्टिक बॉडी, स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स क्या हैं, एंड हुक्स लॉ। सिर्फ इतना सा टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, हार्डली 1 पेज का। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दें, क्योंकि ये चैप्टर हार्डली 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। तो आता है मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूस मीडिया। सबसे पहले आती है डीफॉर्मिंग फोर्स। अगर मैं बात करूँ डीफॉर्मिंग फोर्स होती क्या है, डीफॉर्म करना, किसी भी बॉडी की शेप को ख़राब करना। तो ऐसी फोर्स, अ फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो किसी भी बॉडी पे लगाई जाए। अगर ऐसी कोई फोर्स हम किसी बॉडी पे लगाते हैं, एक बॉल ली आपने, उसे अच्छे से रबड़ की बॉल पे कोई फोर्स जो है अपने दोनों हाथों से उसे दबा दिया। अब दबा दिया, उसकी फोर्स, उसकी शेप क्या है, वो ख़राब हो गई। या आप एक स्प्रिंग की एग्जांपल ले सकते हैं, कॉमन सी एग्जांपल है स्प्रिंग की। क्या करते हैं, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, डीफॉर्म हो जाती है बॉडी, और अगर आप उसे वापस छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, फिर वैसी शेप में आ जाती है। या इलास्टिक ले सकते हैं। इलास्टिक को अगर आप ज़्यादा ज़ोर से, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, उसे अगर आप स्ट्रेच कर देंगे, उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो अ फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी पे लगाई जाए और वो उसकी शेप को खराब कर दे, एंड दिस इज कॉल्ड डीफॉर्मिंग फोर्स। अगला आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी कि वो वापस अपनी उसी शेप में आ जाए, रीगेन कर ले अपनी शेप। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन द ओरिजिनल शेप एंड साइज। वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब आप देखो ना, आप इलास्टिक को स्ट्रेच कर रहे हो, उसको तब जब तक उसको स्ट्रेच करके रखोगे डीफॉर्मिंग फोर्स लगी रहेगी, उसका साइज और शेप खराब हो जाएगा। बट जैसे ही आप उसकी डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करोगे, उसे वापस से छोड़ दोगे, वो वैसे ही अपनी शेप में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं, जो इलास्टिसिटी को इंडिकेट करती हैं, जैसे कि अ बॉडी दैट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। डन। एंड अगर आपकी डीफॉर्मिंग फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट लगाई जाए तो ही वो बॉडी इलास्टिक बॉडी होगी। अगर उसकी डीफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट से बढ़ा दी जाए, मतलब इलास्टिक को मैं इतना ज़्यादा खींच दूँ, डीफॉर्मिंग फोर्स इतनी ज़्यादा लगा दूँ, एक लिमिट से ऊपर लगा दूँ, तो उसकी शेप परमानेंटली ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक बॉडी। अ बॉडी दैट डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप, जिसकी एकदम शेप खराब हो जाए ऑन द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपके दिमाग में होता है ना, इसको एक तरीका है याद करवाने का। जस्ट स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब एक प्रेशर जो आपको आपके दिमाग पे फील होता है, एक फोर्स जो आपको दिमाग पे फील होता है। स्ट्रेस की बात कर रही हूँ, जो हमें दिमाग पे फील होता है मास्टर कैडर की वजह से, या किसी भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या और भी कुछ भी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो एक ऐसा फोर्स जो हमारे ब्रेन पे, अब ब्रेन का एरिया तो लिमिटेड है, तो ऐसा फोर्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगे, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इन द बॉडी व्हेन द डीफॉर्म। इसको करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट्स हो गई न्यूटन, फोर्स होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आती है कितनी तरह के स्ट्रेस होते हैं। 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं भाई। एक तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल और टेंजेंशियल मतलब इसको
उसके साथ मत रिलेट करना भाई कि नॉर्मल स्ट्रेस मतलब जो हमारे दिमाग पे आम तौर पे रहता है, नहीं जी। नॉर्मल स्ट्रेस वो होता है जो 90 डिग्री पे लगता है फोर्स और एरिया में। द डीफॉर्मिंग फोर्स विच इज़ एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। जैसे कि एक वायर को पुल किया आपने, एक वायर है, उसको अपनी तरफ खींचा, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये आपकी वायर थी, इस वायर को आपने अपनी तरफ खींचा, दिस इज़ 90 डिग्री। तो जो आपने फोर्स, जो स्ट्रेस लगा वो किया था, नॉर्मल स्ट्रेस था 90 डिग्री पे। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सर्फेस। टेंजेंशियल मतलब एंगल कितना होगा, 0। एक बॉल है, उसको आपने किक किया, दिस इज़ 0 डिग्री एंगल। ये मूव भी इसी डायरेक्शन में की और आपने किक भी इसी डायरेक्शन में किया, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया, एंगल विल बी 0। तो यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस मतलब याद रखना, टेंजेंशियल में 0 डिग्री, बच्चे 180 डिग्री से कर देते हैं विच इज़ रॉन्ग। टेंजेंशियल में 0 डिग्री और नॉर्मल में 90 डिग्री। नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। क्या है स्ट्रेन? है कि कब आपकी डायमेंशंस चेंज हो जाएं। डायमेंशन मतलब चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। जब आपने कोई फोर्स लगाई, कोई बॉडी की डायमेंशंस चेंज हो गई, उसका शेप से या लेंथ या वॉल्यूम या कुछ भी चेंज हो गया, ठीक है। रेशो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी उससे उसको डिवाइड कर दो, वो क्या आएगी, स्ट्रेन। जैसे कि टाइप्स आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब उसकी लेंथ चेंज हो जाए, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। लास्ट आता है शेयर स्ट्रेन। देखो, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम स्ट्रेन है ये नॉर्मल स्ट्रेस के साथ लिंक्ड है, बट जो शेयर स्ट्रेन है ये टेंजेंशियल स्ट्रेस के साथ लिंक है। व्हेन द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द शेप ऑफ द बॉडी, द स्ट्रेन इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेन। मतलब इसमें लेंथ में आएगा, इसमें वॉल्यूम में, बट जब शेप में चेंज आ जाए किसी भी बॉडी के, एस से शेयर, एस से शेप, जब भी किसी बॉडी की शेप में चेंज आ जाए उसको बोलोगे शेयर स्ट्रेन। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच द लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे देखिए, इन दिस वी अप्लाई द टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहाँ पे देखो ना, आपको स्ट्रेन लाने के लिए, स्ट्रेन मतलब आपको उसकी डायमेंशन चेंज करने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा यूनिट एरिया में। और आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हो आप लोग, स्ट्रेस बोलते हो। तो जो स्ट्रेस है वो शेयर स्ट्रेन में कौन सा लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा, और लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम में कौन सा लगेगा, नॉर्मल लगेगा। मतलब नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे लगेगा, और जो शेयर है, स्ट्रेन शेप बिगाड़नी है तो कैसा लगाना पड़ेगा स्ट्रेस, टेंजेंशियल यानी 0 डिग्री पे। लास्ट टॉपिक आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि फॉर सपोज आपने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग एक तरफ से अटैच है, एक तरफ से लूज़ है। ये एक बॉडी, ऐसे ही कोई केस है, यहाँ स्प्रिंग लगा है, एक तरफ से अटैच है। अब आपने स्प्रिंग को खींचा, अब जब इसे छोड़ोगे इसकी शेप खराब हो जाएगी ना। देखो, जब आपने इसे खींचा इसकी शेप खराब हो गई, बट जब ऐसे आप इसको छोड़ोगे ये वापस अपनी शेप में जाएगा और इस तरफ मूव करेगा। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगी, उल्टी साइड। फोर्स कहाँ लगाई थी, इस साइड, वापस कहाँ जाएगा, इस साइड। तो इट स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर, जितना आपने स्ट्रेच किया, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच। यानी आप यहाँ कितना लोड अटैच करोगे उस पर डिपेंड करेगी इसकी एक्सटेंशन। इसको आप ऐसे बना लो, ये सपोज कर लो कोई वुडन सा लॉक है, यहाँ स्प्रिंग लगा है, यहाँ आपने एक लोड लगा दिया। जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग क्या होगा आपका, नीचे को स्ट्रेच होगा। तो एक्सटेंशन किस पे डिपेंड करती है, लोड पे। इसीलिए एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना आपने फोर्स लगाई डिवाइडेड बाय कितना उसमें चेंज प्रोड्यूस हुआ। डन। तो आज वाइंड अप करते हैं इसी वीडियो के साथ। आई होप आप सबको हुक्स लॉ तक सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलास्टिसिटी की, बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड अगले टॉपिक्स की। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।